हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के एक कॉन्सेप्ट मेक इट अफर्मेटिव इंग्लिश ग्रामर पेश करने जा रहा हूँ। इसके मैंने यहाँ पर 15 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं। यहाँ पर हम वन बाय वन सभी एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं 15, वो सभी जो है निगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें नॉट, नेवर, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, इस तरीके के जो नॉट के अलग अलग वेव्स हैं, जो उसके रूप हैं, यहाँ पर इस्तेमाल हमने किए हैं। और निगेटिव सेंटेंसेस का हमने यहाँ पर अफर्मेटिव किया है। एग्जाम्पल नंबर 1, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, यानी उसको ये आइडिया पसंद नहीं आई, उसने उस आइडिया को पसंद नहीं किया। आंसर क्या है? शी डिसलाइक्ड द आइडिया। यानी यहाँ पर सवाल का जो मतलब है, क्वेश्चन का जो मीनिंग है, वो आंसर में चेंज नहीं हुआ है। उसको वो आइडिया पसंद नहीं है, इसका मतलब उसने उस आइडिया को डिसलाइक किया है। शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, शी डिसलाइक्ड द आइडिया। नेक्स्ट, यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल है, इसलिए हम वर्ब को जो है यहाँ पर दूसरी या तीसरी हालत में हमने यहाँ पर लिया है डिसलाइक्ड। शी नेवर निगलेक्ट द पुअर, उसने कभी भी पुअर पीपल को निगलेक्ट नहीं किया। इसका मीनिंग, और अगर हम उसे दूसरे जुमले में कहना चाहे तो कैसा होगा? शी ऑलवेज अटेंड द पुअर, उसने हमेशा पुअर पीपल को अटेंड किया है। यहाँ पर हमने नेवर की अपोजिट ली है ऑलवेज, और पहले एग्जाम्पल में हमने लाइक की अपोजिट ली है डिसलाइक्ड, और सेकंड में हमने लिया है नेवर का ऑलवेज, अटेंड द पुअर। एग्जाम्पल नंबर 3, दे वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। आंसर है दे वुड बी इनअप्रोप्रिएट, उनको ये अप्रोप्रिएट नहीं था। इसका मतलब क्या कि दे वुड बी इनअप्रोप्रिएट, यहाँ पर हमने अप्रोप्रिएट की जिद ली है, इनअप्रोप्रिएट। शी, एग्जाम्पल नंबर 4, शी डिड नॉट एक्सेप्ट इट, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। इसका मतलब अगर हम उसको दूसरे सेंटेंस में लिखते हैं जिसकी मीनिंग सेम हो, शी रिफ्यूज्ड इट, हमने यहाँ पर एक्सेप्ट की अपोजिट लिया है रिफ्यूज्ड। एग्जाम्पल नंबर 5, द वर्क ऑफ बिल्डिंग इज़ नॉट ईजी, कि बिल्डिंग का वर्क करना ये आसान बात नहीं है। आंसर है द वर्क ऑफ बिल्डिंग इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पर द वर्क ऑफ बिल्डिंग इज़ डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर हमने ईजी का अपोजिट लिया है डिफ़िकल्ट। रेनू का इज़ परहैप्स नॉट रॉन्ग, रेनू का रॉन्ग नहीं है। रेनू का इज़ परहैप्स राइट, हमने यहाँ पर रॉन्ग का अपोजिट लिया है राइट। और सभी एग्जाम्पल्स में हमने सभी आंसर में नॉट को नहीं लगाया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 7, हीज़ टंग इज़ नॉट स्मूथ, हीज़ टंग इज़ रफ, स्मूथ नहीं है उसकी टंग, तो कैसी है? रफ है। हीज़ टंग इज़ रफ, स्मूथ के अपोजिट है यहाँ पर रफ। ही डिड नॉट एग्री टू टेल लाइज,
ही रिफ्यूज्ड टू टेल लाइज। यहाँ पर एग्री के अपोजिट लिया है हमने रिफ्यूज्ड। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ देम। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ देम। रिमेंबर टू शेयर इट विथ देम। यहाँ पर हमने फॉरगेट की अपोजिट ली है रिमेंबर। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ देम। रिमेंबर टू शेयर इट विथ देम। एग्जाम्पल नंबर 10। I have no words. I have no words. मेरे पास कुछ लफ्ज़ नहीं हैं। I have without words. मैं बग़ैर लफ्ज़ का हूँ। I have no words. I have without words. ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 है। It has no formula. It has without formula. इसे कोई फार्मूला नहीं है, यानी ये बग़ैर फार्मूला का है। It has without formula. ईमेल इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू यूज़। ईमेल का इस्तेमाल करना कुछ डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ईमेल इज़ ईज़ी टू यूज़, यानी ईमेल को आसान करना, इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। माई ग्रैंड पेरेंट्स वेयर नॉट अलाउ। मेरे ग्रैंड पेरेंट जो है हयात नहीं है, ज़िंदा नहीं है। माई ग्रैंड पेरेंट्स वेयर डेड। यहाँ पर हमने अलाउ का अपोजिट लिया है डेड। योर स्टडी इज़ नॉट अनलिमिटेड। योर स्टडी इज़ लिमिटेड। अनलिमिटेड के अपोजिट लिया है हमने लिमिटेड। शी इज़ नॉट एग्री। शी इज़ डिसएग्री। शी इज़ डिसएग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी 15 एग्जाम्पल्स हमने देखे, इन सभी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन में जो नेगेटिव का एग्जाम्पल है उसमें जो नॉट है हमने जवाब में नॉट नहीं लिया है। नेक्स्ट, हमने सभी आंसर में अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन में नेगेटिव के एग्जाम्पल में एक वर्ड है तो हमने अफर्मेटिव में उसका अपोजिट वर्ड लिया है। तो ये आज हमने मेक इट अफर्मेटिव, यानी इसमें एक सीरीज़ है। अगर आप एक्सक्लेमेटरी की पढ़ाई करते हैं अच्छी, तो आपको असर्टिव आसान जाता है। आप रिमूव टू की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यूज़ टू आसान जाता है। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अफर्मेटिव आसान जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसी तरीके से अफर्मेटिव के 15 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे। उसको हमने सभी एग्जाम्पल्स को आपके सामने समझाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सभी एग्जाम्पल्स आप जो है आपकी इंग्लिश की क्लास वर्क में लिख कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।